अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम पार्ट 2 बात करेंगे जो कि रिमेनिंग सोसाइटीज़ हैं, किन किन सोसाइटीज़ को लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे से बेनिफिट होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिमेनिंग सोसाइटी कुछ सोसाइटीज़ की बात की थी, जो रिमेनिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अब जो अगला सोसाइटी का नाम है वो है लेक सिटी। लेक सिटी आपको आइडिया है कि लेक सिटी की सबसे आइडियल लोकेशन है, क्योंकि ये जो फॉल कर रही है रिंग रोड के बिल्कुल साथ। रिंग रोड के जो इंटरचेंज है वो इस सोसाइटी के अंदर फॉल कर रहा है। तो इसके जो रेट्स हैं काफ़ी हद तक पहले ही अप्रिशिएट हो चुके हैं। ये लाहौर की सबसे पहली सोसाइटी थी जिसके अंदर रिंग रोड का इंटरचेंज आया, और रिंग रोड के इंटरचेंज आने के बाद इनके जो रेट्स थे ऑलमोस्ट 100%, एटलीस्ट 100% जो रेट्स थे वो इनमें अप्रिशिएबल जंप आया। यानी कि जो प्लॉट अगर आपको 50 लाख का 10 महीने का कॉस्ट कर रहा था, तो वही प्लॉट आपको ईजिली 1 करोड़ के आसपास जो था वो फॉल करने लग गया। और वो भी काफ़ी, अगर जो बाउंड्री का था या गलत ख़राब लोकेशन का था, अच्छी लोकेशन का नहीं था, उसके रेट्स में इतना जंप आया था। तो आपकी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक रिंग रोड के टर्न आने से उस सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट आया। तो सोचें, जब आपका मोटरवे उसमें फॉल करेगी या मोटरवे की कनेक्शन उस सोसाइटी के साथ होगी, तो उसके रेट्स में कितना ज़्यादा अप्रिशिएबल जंप आएगा। तो ये जो लेक सिटी है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ीद पोटेंशियल है कि जैसे ही ये मोटरवे अगर बनती है तो इसके रेट्स में कितना जंप आएगा। इसके साथ साथ जो है एक और सोसाइटी है जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द जो है इसका लॉन्चिंग हो जाए, पर उसका नाम है मिड सिटी ग्रीन्स। मिड सिटी ग्रीन्स का जो था एक्सपेक्टेड, सोसाइटी का जो लैंड था वो एक्सपेक्टेड था कि ख़ियाबान अमीन के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि जो मेन जिया बग्गा रोड है वहाँ पे इसकी जो सोसाइटी का जो नाम है वो लॉन्च किया दिया जाए। पर सोल सिटी लॉन्च हो गई है, अब इसका आने वाले वक्तों में देखेंगे हम किस वक्त लॉन्च करते हैं। अगर सोसाइटी लॉन्च करती है और अपनी डेवलपमेंट जैसे सोल सिटी ने अपनी स्टार्ट कर दी हुई है, तो वैसे ही ये सोसाइटी अगर अपनी डेवलपमेंट लॉन्च करती है मिड सिटी ग्रीन्स, तो इसकी भी रेट्स में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल जंप मज़ीद आ सकता है मोटरवे के आने से। ये होगी जिया बग्गा की सोसाइटीज़। इसके बाद जो इंपीरियल स्मार्ट सिटी है वो भी, उसमें भी काफ़ी अप्रिशिएबल जंप आ सकता है अगर वो पोजीशन दे देते हैं तो मैप आ चुका है, उनका डेवलपमेंट भी स्लो पेस पे है पर चल रही है, तो उनके रेट्स में भी इंक्रीज़ हो सकता है। प्लस इसके साथ साथ जो जिया बग्गा रोड है, जो दूसरा इंटरचेंज बन रहा है जिया बग्गा रोड पे, जिया बग्गा रोड की भी सोसाइटी के रेट्स में काफ़ी अप्रिशिएबल जंप आ सकता है। बहरिया टाउन की काफ़ी अच्छी सोसाइटी बहरिया ईएमसी, उसके रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल जंप आ सकता है। क्यों आ सकता है? वो इसीलिए आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी लो कॉस्ट सोसाइटी है। यानी कि कोविड में जो था ये 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख इतने के आसपास का इनका 5 मरले का प्लॉट पड़ा था। डेवलपमेंट चार्जेस मिला के मैप पे आके पोजीशन अनाउंस किया हुआ, फिर भी इतने का कॉस्ट कर रहा था, जो कि अभी 2 से 3 साल में अभी जो इनके रेट्स हैं वो 26 लाख से 30 लाख के आसपास चले गए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस वक्त सोसाइटी के रेट्स, और मज़ीद एक्सपेक्टेड है इसमें रेट्स इंक्रीज़ होना। पर अगर अभी आप बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इतना पोटेंशियल नहीं है क्योंकि इस वक्त पोजेशन आ चुका है। और जब पोजेशन किस बैरिया टाउन सोसाइटी लॉन्च कर दे तो फिर आपने 3 साल के अंदर अंदर घर की कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर नहीं करते तो फिर आपको जो उसके तो इनके जो इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस हैं, पोजीशन है वो अनाउंस कर दिया हुआ है। तो जो इसमें घर जो है, प्लॉट जो है, वो अगर 3 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो उन्हें पता नहीं 5,000 या 6,000 पर मंथ जो है वो चार्जेस जो हैं, फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा सोसाइटी को। तो उस हिसाब से आपको, अगर आप प्लॉट लेते भी हैं तो आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि आपको जो फ़ाइन है वो 5,000 6,000 पर मंथ सोसाइटी को वो जमा कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हेफ्टी अमाउंट बन जाती है। तो अगर आपका साल का 50-60 हज़ार जो है सोसाइटी को ही जा रहा है तो फिर उसमें भी इन्वेस्ट करने का इतना फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना घर बनाना है तो उस घर बनाने के लिए आपको ज़्यादा बहुत अच्छी सोसाइटी है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने वहाँ पे की हुई है, और बहुत रीज़नेबल रेट्स में वहाँ पे प्लॉट्स हैं अभी भी। तो आपके लिए भी आइडियल सोसाइटी है, क्योंकि अगर जिया बग्गा रोड पे भी टर्न आता है मोटरवे का, जो कि इन्होंने पेमेंट प्लान में अपने इनिशियल जो मैप है उसमें दिया हुआ है कि जिया बग्गा रोड पे आएगा, तो इसके रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल जंप आएगा। क्योंकि अगर आसपास की सोसाइटी अगर 50 लाख 60 लाख का दे रही है प्लॉट, और ये फिर भी 30 लाख का है, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स पर अगर 50-60 लाख का प्लॉट दे रही है, तो ये आपको ऑन ग्राउंड विद मैप विद पोजीशन आपको दे रही है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। उसके बाद है सफारी गार्डन्स। सफारी गार्डन्स भी वो सोसाइटी है जिसका इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है, और इन्होंने 2-3 जो ब्लॉक्स हैं ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं,
और इसके अलावा जो इनकी कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, वो चल रही है। तो जैसे ही जिया बग्गा रोड पे इनका टर्न आता है तो सफारी गार्डन्स के काफ़ी रीज़नेबल प्लॉट्स हैं। अगर आपको दरिया ईएमसी में अगर 30 लाख का 5 मरले मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 20 लाख, 18 लाख, 20 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। तो इसके रेट्स मज़ीद इंक्रीज़, बहुत अच्छा जो जंप है वो इसमें एक्सपेक्टेड हो सकता है रेट्स में। उसके बाद जो है इस साथ-साथ जो है इन्होंने अपना जो अगला टर्न है वो कसूर वाली साइड पे भी रखा हुआ है। तो इसके साथ-साथ जो कसूर की सोसाइटीज़ हैं या जो मेन फ़िरोज़पुर रोड है, वहाँ पे भी जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जो कि रायविंड को भी कनेक्ट कर सकती हैं और कसूर के साथ भी कनेक्ट कर सकती हैं। जो रायविंड की सोसाइटीज़ हैं प्लस जो कसूर की सोसाइटीज़ हैं, आप खुद आइडिया लगाएँ कि कितना बेनिफिट होगा। अब जैसे रायविंड की सोसाइटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आती है, जैसे कि किंग्स टाउन है, कबीर टाउन है, फ़ेज़ 3 आता है, मरियम टाउन है, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 आता है। इसके अलावा जितनी भी जो पाम सिटी है या फिर इसके अलावा जो सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, और इसके अलावा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्हें रेवन रोड की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं प्लस जो कसूर के फिरोजपुर रोड के पास सोसाइटीज़ आती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसी मोटरवे के बनने के बाद। और इनके जो रेट्स है उनके रेट्स में एक एटलीस्ट आपको 50 to 60% तो जम मिलेगा अगर ये मोटरवे बनती है। अब इसका जो मोटरवे की आपको आइडिया है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त जो लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब गुजर के गए हैं, जब उनका लास्ट टेन्योर था, तो लास्ट टेन्योर में उन्होंने जाते जाते जो था इसकी इनाग्रेशन कर दी थी, और इसके लिए जो फंड्स थे वो भी उसका भी जो एस्टिमेशन थी वो लगा चुके थे, जो कि 200 करोड़ प्लस का एस्टिमेशन थी। तो अगर अगली दफ़ा नून लीग की हुकूमत आती है तो आपको आइडिया है कि इनकी रोड्स पे ही ज़्यादा फोकस होता है। कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, जो कि एक्सपेक्टेड लग रहा है कि शायद आ भी जाए, तो ये जो मोटरवे है इनके बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मोटरवे बन जाती है तो जितनी सोसाइटीज़ के भी हमने नाम लिए हैं उन सोसाइटीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इस वक्त अगर आप देखें तो डायनेमिक्स चेंज हो चुकी हैं, तो इन्वेस्टमेंट आप लोग ये माइंड में रखें कि आपको टाइम लग सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी नाम कोई नहीं है, और इस वक्त जो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है, जो स्लम का इस वक्त टाइम आया हुआ है, उस वजह से इनके जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें कोई ख़ास अप्रिशिएबल जंप जो है वो भी नहीं आया। तो टाइम लग सकता है, ये माइंड में रखिएगा। आपके 1 माह या 2 माह का टाइम नहीं होगा आपके पास, बल्कि आपके पास 2 से 3 साल एटलीस्ट माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करिएगा कि फिर आपको जंप मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिफरेंट सोसाइटीज़ का और डिफरेंट पेमेंट प्लान का या डिफरेंट जो लेआउट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।